मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त सियासी पारा बहुत हाई है। विवादों के केंद्र में है मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद। वहीं अब योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबरी मस्जिद पर बयान देकर देश में नई बहस छेड़ दी है। बाबा रामदेव ने दो टूक कहा कि यह देश भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान और शिव का है और बाबरी के बात करने वाले बर्बाद हो जाएंगे। अब इस विषय ने एक बार फिर से चुनावी राज्य में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आपको सुनवाएंगे कि योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कुछ कहा है। देखो, भारत राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, देवी देवताओं का देश है। ये बाबर का देश नहीं है। जो बाबर की बात करेंगे वो बर्बाद हो जाएगा। शंकराचार्य जी साधु संतों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और आपस ही कोई विवाद करे फिर कैसी साधुता। इसलिए साधु संतों को परस्पर प्रीति करनी चाहिए। सब न करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति। देश में यूजीसी को लेकर वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका पटाक्षेप कर दिया। अच्छा हो। तो आपने योग गुरु बाबा रामदेव को सुना और इसी पर खास चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अविरल मलिक, नेता भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। पुनीत मोहन, संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से अलग अलग बयान नेताओं के बाबरी मस्जिद को लेकर सामने आए हैं, मुर्शिदाबाद में ये सियासी पारा हाई है और इसका असर भी कहीं ना कहीं हाल के दिनों में यूपी में भी देखने को मिला कि बाबरी मस्जिद को लेकर कई लोग जो हैं वो मुर्शिदाबाद में चंदा देने पहुंच रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया और उसके बाद में आप देखिए कि पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कई हिंदू संगठनों ने इस पर विवाद उत्पन्न किया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि मस्जिद बनाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पे अब देश में दूसरी मस्जिद नहीं बनेगी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने यहाँ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रोका। लखनऊ में जो उसके बड़े कार्यकर्ता थे संगठन के, वो रोके गए। इसके अलावा जो अन्य जिलों में कार्यकर्ता थे उनको रोका गया। साफ तौर पर इस बात को समझना होगा कि कोई ऐसा नाम रखना या ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे देश में शांति व्यवस्था का माहौल बिगड़े, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के बाबर हुमायूं के द्वारा जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का ऐलान किया गया है, आप देखिए कि एक तरफ समर्थक हैं उनके और दूसरी तरफ कई हिंदू संगठन विरोध करने वाले हैं। ऐसे में जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो काफी अव्यवस्थित बनी हुई है। अगर देश में शांति व्यवस्था को बहाल रखना है तो जाहिर तौर पर मस्जिद बनाए, लेकिन उसका नाम जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, देखिए बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। ऐसे में उन नामों की एक बार फिर से चर्चा करना कहीं ना कहीं देश में जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करना है और सरकार को इसमें एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बाबर के नाम पर जिस तरीके की राजनीति चल रही है और आप देखिए कि लगातार चाहे वो साधु संत हो जो विरोध में हैं उनके बयान सामने आते हैं, हिंदू संगठन के लोगों के बयान सामने आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो समर्थक हैं उनके भी तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। इस तरीके का जो माहौल क्रिएट हो रहा है देश के अंदर, अगर शांति व्यवस्था को बहाल रखना है तो जाहिर तौर पर इस तरीके के नामों से परहेज करनी होगी। जी अविरल जी, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट की बात की जाए तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि जिसकी जमीन है वो अपनी जमीन पर अधिकार रखता है कि वो मस्जिद बनाए या मंदिर बनाए। और दूसरा, अगर आप ये कहेंगे कि मस्जिद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों बनानी है? तो नाम को लेकर भी तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि आपको ये नाम नहीं रखना तो वो नाम रखना है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बाबरी मस्जिद का, बाबरी नाम का और एक तरीके से जो अयोध्या का अगर बात कर ली जाए तो अयोध्या के विषय में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है और उसने पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट कराने का 100% काम किया। किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, सबने देखा। अब जहां तक विषय एक तरीके से पुनः बाबरी की बात करना, मैं समझता हूं ये किसी प्रकार से कानूनी नहीं है। ये न्यायपालिका के द्वारा पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया गया विषय, समाप्त कर दिया गया विषय। उसके बाद ये पुनः उठाना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, पॉलिटिसाइजेशन करना, माहौल खराब करना, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना और वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पे इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूँ ये किसी प्रकार से शोभा नहीं देता और ये सही नहीं है। ना ही ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ये लीगल है, या अनलॉफुल पूर्ण रूप से एक्ट है, क्योंकि जो माहौल बिगाड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है वो पूर्ण से अनलॉफुल एक्ट माना जाता है।
और जहां तक विषय एक तरीके से जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, संस्था उनका निश्चित रूप से कानून मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, और जहां तक विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, न्यायपालिका ने अपना फैसला स्पष्ट सुना दिया और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विषय पे। और बाबरी का यहाँ कोई स्थान नहीं है, बाबर से संबंध यहाँ कुछ नहीं है, इस देश से बाबर का कोई नाता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। और राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद तो क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव के नतीजों की, कि नतीजों के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता बताएगी कि बाबरी मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, वो तो निश्चित रूप से वहां की पश्चिम बंगाल की जनता मुंहतोड़ जवाब दे रहे वोट की चोट के माध्यम से काम करेगी। ऐसे लोगों को जो बाबरी का नाम एक तरीके से चिल्लाना काम करते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और इन मुद्दों को पॉलिटिसाइज करने का काम करते हैं, माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता तय करेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जहां तक विषय जनता का, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से है वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से पूर्ण बहुमत में सत्ता दिलाने का काम करेगी, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है पुनित, आपने भी सुना, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर था कि कोर्ट ने भी, जब कोलकाता हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था तो कोर्ट ने भी कहा जिसकी जमीन है उसको अधिकार है, आप कुछ भी बनवा सकते हैं। नाम को लेकर भी कोर्ट ने ये क्लियर कहा नहीं कि आप ये नाम रखिए वो नाम रखिए। तो इस वक्त जहां एक तरफ बीजेपी और संत समाज जो कह रहा है कि भारत में टकराव लाने की कोशिश की जा रही है ये बाबरी मस्जिद की स्थापना करके, तो वहीं दूसरी तरफ कई संख्या में जो लोग हैं, और मैं यहां से बात मुसलमानों को लेकर नहीं कहूंगी, मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज के लोग भी आते हैं, उनकी तरफ से भी चंदे पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये टकराव की जो कोशिश इस वक्त पैदा की जा रही है पश्चिम बंगाल में, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी उसकी आंच पहुंच रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी हाल फिलहाल में बाबर को लेकर बयान दिया था कि बाबर आक्रांता है और बाबर का जो इतिहास है और बाबर का जो नामो निशान है वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये तो इस बात को समझना होगा कि मुर्शिदाबाद में जितना विरोध नहीं है उससे ज्यादा विरोध कहीं ना कहीं पूरे देश में दिख रहा है। विशेष रूप से अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इन जो राज्य हैं इनमें ज्यादा विरोध दिखाई दे रहा है। देखिए एक सीधा सा कारण है, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, 29 में लोकसभा का चुनाव होना, और लगातार आप कई राज्यों के चुनाव भी देखेंगे, चाहे आप हरियाणा का चुनाव देखेंगे, बंगाल का चुनाव भी आप देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे वहां राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के बाद में कुछ एक आध वर्ष के बाद में वहां चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जिन हिस्सों में चुनाव होने हैं वहां इस तरीके का माहौल क्रिएट जरूर हो रहा है। देखिए लेकिन इनको समझना होगा कि अगर किसी भी टाइटल पर विवाद की स्थिति है तो जाहिर तौर पर उस टाइटल को चेंज भी किया जा सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने इसको साफ तौर पर कह दिया कि जिसकी जमीन है वो जो चाहे वो बनाए, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नाम को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि अगर वो बाबरी मस्जिद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जाहिर तौर पर आप देखिए कि जैसा आपने बताया कि मुर्शिदाबाद में भी हिंदू जो है वो चंदा दे रहे हैं, लेकिन जो ये स्थितियां क्रिएट हो रही हैं ये कहीं ना कहीं सरगर्मियों को बढ़ा रही हैं। और ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके के नाम की मस्जिद बनाना बिल्कुल भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि हिंदू संगठन यहाँ कुछ कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बाबर का इतिहास में कहीं भी नाम नहीं है, बाबर एक आक्रांता था। उसका महिमा मंडन करने वाले केवल और केवल देश का अहित चाहते हैं, देश को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। तमाम तरीके की कवायद हुई थी। फिलहाल मुर्शिदाबाद में तो स्थिति आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन अगर लोग कूच करेंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ये आंदोलन बन सकता है। देखिए अयोध्या का भी वो समय याद करिए, बात वहां पे भी सिर्फ अयोध्या की थी, ऐसे में राजस्थान में क्यों विरोध हो रहा था, अन्य प्रदेशों में क्यों विरोध हो रहा था। जाहिर तौर पर जो सनातनी देश के लोग हैं वो इस बात में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है, तो आगे एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का भी खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर को ले जाया जा सकता है और इस विवाद का एक सीधा संबंध है कि नाम में बदलाव किया जाए। लेकिन हुमायूं कबीर अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उनके समर्थक अपनी बात पर अड़े हैं और हिंदू संगठन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है। मिलाकर आसान शब्दों में कहा जाए, करना कुछ नहीं है लेकिन राग अलापना बहुत तेज है। अविनाश जी, वाकई अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दिक्कत हो रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी तो खटखटाया जा सकता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ किया गया है, जैसे ऊपर से ही सारी चीजें बयानों के जरिए। नहीं, हम तो देखिए विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध बिल्कुल स्पष्ट है और हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार वेस्ट बंगाल में बनेगी। उसके बाद निश्चित रूप से ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। क्योंकि जनता लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है ना ये नतीजा। तो
नहीं, बनेगी बिल्कुल तो। बिल्कुल, देखिए हाँ। बिल्कुल, अगर बात कर जाए वेस्ट बंगाल की जनता की जो अदालत है वही सर्वोच्च अदालत है, और जनता की अदालत में हम जाएंगे, चुनाव होगा, चुनाव के माध्यम से चुनाव जीतकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो आवश्यक होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना आवश्यक होगा, कानूनी कार्रवाई करनी आवश्यक होगी, वो भी निश्चित रूप से एक तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का, ये पॉलिटिसाइजेशन करने का, जनता को भ्रमित करने का, या फिर एक तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने का जो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, पूर्ण रूप से गलत है और असंवैधानिक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का ये स्पष्ट विरोध है, और ये कानून का विरोध है, माहौल बिगाड़ने की साजिश है, इससे अधिक कुछ नहीं। और लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि भाई हुमायूं कबीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये विपक्ष वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सबूत क्या है कि वो हमारी बी टीम है, ये भी कम से कम दर्शा दें, दिखा दें। और जहां तक विषय एक तरीके से ए टीम का, बी टीम का, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये बोलने वाले बहुत से तमाम सारे लोग हैं, अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं। ये AIMIM को भी कह देते हैं, जो कि हमेशा से हमारा विरोध करती रही है। और न जाने कितने सारे AIMIM के नेताओं ने बयान दिए, 15 मिनट से ले अनेकों बयान, तो उन्हें बी टीम बता देते हैं, इसे बी टीम बता सकते, किसी को भी ये कुछ भी बता सकते हैं। तो ये हादसा है, इससे अधिक कुछ नहीं है, और माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र है, साजिश है, और रूप से जनता मुंहतोड़ जवाब देगी वोट की चोट करते हुए। और जहां तक तृणमूल कांग्रेस का विषय है, तो तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से इस प्रकार के लोगों को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का काम कर रही है, वो भी है। अच्छा, और इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी तरह से बयान दे रहे थे कि ये धरती, ये भारत बाबर का नहीं है, राम का है, प्रभु श्री राम का है, क्या है। और ठीक अब इस तरह का बयान जो है योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से भी आ गया। वो कह रहे हैं कि ये धरती श्री कृष्ण की है, शिव की है, राम की है। संत समाज का सम्मान तो आप करते ही हैं। हाँ, इस बात को तो सब कह रहे हैं, इस बात को तो मैं भी कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, इसमें कौन सा कंफ्यूजन है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, भारत का सवाल है, हमें अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। और संविधान पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम अपने धर्म का प्रसार करें, अपने धर्म पे गर्व करें, अपने धर्म को फॉलो करें, अपने रिलीजन को माने। और उसके साथ साथ जहां तक संस्कृति का सवाल है, संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करें, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक हमारा अधिकार है, लीगल राइट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और तो ये जो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, ये लोग कौन है फिर? नहीं, तो बाबर का इस देश से संबंध नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन ये लोग कौन है जो भारत की धरती पर रह रहे हैं? ये हुमायूं कबीर कौन है? इनको क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये अनलॉफुल एक्ट करने वाले लोग हैं। और नंबर 2, जहां तक विषय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी का, जाट गुर्जर राजपूत क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण सबका, तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करने वाले लोग हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं। जब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की हम बात करते हैं, तो उसमें जय जवान में सभी रिलीजन के, सभी जातियों के, सभी भाषाओं को मानने वाले, सभी भाषाओं को बोलने वाले, सभी राज्यों में रहने वाले लोग आते हैं। लेकिन ये जो अनलॉफुल एक्ट करने वाले हैं, ये नहीं आते हैं। जो गैर कानूनी काम करता है उसके ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, कानूनी काम अवैध माना जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। और जहां तक विषय है एक तरीके से इसे हिंदू वर्सेस माने का षड्यंत्र करने का, तो ये वोट बैंक संरक्षित करने के लिए TMC के संरक्षण में ये सब साजिशें हो रही है, मुस्लिम अभिमत की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं समझता हूँ ये देश के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है पुनीत, ऐसे में क्या लग रहा है बंगाल में जो असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव न लड़के, उन मुद्दों की बात न होकर अब सीधे सीधे सारा मुद्दा जो है बाबरी मस्जिद पर घूम रहा है? देखिए, सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव है वो सीधे तौर पर TMC और बीजेपी के बीच में होगा। ऐसे में अगर हम ये कहें कि पूरे तौर पर मामले का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार है जिसको इस नाम पर, किस टाइटल पर ही आपत्ति लगानी चाहिए थी, इस नाम पर रोक लगानी चाहिए थी। देखिए, बैकिंग सपोर्ट के बिना इस तरीके का अगर कृत्य किया जा रहा है तो ये संभव नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी बिल्कुल सरकार न्यूट्रल पोजिशन पे है, सरकार किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही। मामला हाईकोर्ट तक जाता है, हाईकोर्ट का भी रिजल्ट आपने देखा है। अब ऐसे में एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भी मिला हुआ है, तमाम हिंदू संगठन उनके साथ में है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता क्या विचार कर रही है, वहां मूलभूत समस्याएं क्या हैं, किस तरीके से वहां विकास होना है, इस पर एक बड़ा
एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार बाबरी मस्जिद का ये विवाद है, ये पूरी तरीके से राजनीतिकरण होता चला जा रहा है। आप देखिए कि दो खेमे पड़ चुके हैं, एक समर्थक है और दूसरे विरोध करने वाले हैं। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले किसी भी तरीके की कोई वहां अनहोनी ना होने पाए, हिंसा न होने पाए, ये दायित्व वहां की राज्य सरकार का है। और ऐसे में राज्य सरकार को इस टाइटल पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उनको बैकिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस तरीके का। देखिए सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी भी बहुत है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे कि मुस्लिमों का वोट कटे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरीके के आरोप आप देखिए लग चुके हैं बंगाल सरकार के ऊपर कि वहां हिंदुओं का पलायन हुआ, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहा है, माहौल क्रिएट होता चला जा रहा है, लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि अगर हुमायूं कबीर के ऊपर सरकार पहले से ही एक्शन ले लेती है, इस टाइटल पर एक्शन लेती, तो ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। क्योंकि चुनाव जो होता है वो मूलभूत सुविधाओं पर होना चाहिए, जो आम नागरिक का हक है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कहूं या पिछले कई वर्षों से कहूं कि किसी भी प्रदेश का कोई भी चुनाव जाति और धर्म पर आधारित होता है। ऐसे में सीधे तौर पर इस मामले का ध्रुवीकरण होना पश्चिम बंगाल की जनता के साथ न्याय नहीं है। इस बात को समझना होगा कि मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जो वहां कमियां हैं, चाहे बीजेपी सरकार बनाए चाहे टीएमसी सरकार बनाए, वहां की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं अच्छी हो। सीधे तौर पर इस तरीके के टाइटल से एक बार फिर से विवाद को जन्म देना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल अभी मामला, जैसा मैंने आपको बताया कि रास्ता सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है। अगर हिंदूवादी संगठन या कोई इसका जो विरोध करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहां जो नतीजे आएंगे उससे इस पूरी ये कहानी है, जो हुमायूं कबीर जो कृत्य कर रहे हैं, शायद इस पर रोक लग सके। लेकिन इसका इफेक्ट आप देखिए, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होना, बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होना, इसका इफेक्ट आपको 3 से 4 प्रदेशों में आराम से दिखाई देगा। देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध पुरजोर हो रहा है। और ऐसे में अगर हिंदू संगठन कुछ करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, और इस कानून व्यवस्था को संभालने का एक सबसे बड़ा दायित्व जो है वो राज्य सरकार के ऊपर है, दूसरा केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए सीधे तौर पर इस टाइटल पर इसमें रोक लगानी चाहिए, या स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला हाईकोर्ट में पीआईएल करनी चाहिए। तमाम रास्ते अभी फिलहाल खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध का जो सिलसिला चल रहा है, जाहिर तौर पर ध्रुवीकरण है, राजनीतिकरण है, जिसे रुकना चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में अविरल जी, जो इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग ईंट पत्थर लेकर पहुंचे मुर्शिदाबाद में, वो हर समाज के लोग नजर आए। इन लोगों का क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है? आप क्या समझ रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग हुमायूं कबीर का सपोर्ट कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से ये सत्ता संरक्षित लोग हैं और वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ममता बनर्जी चाह लें कि यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, वो नहीं हिलेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से उनके हाथ में है। होम मिनिस्ट्री उन्हें रिपोर्ट करती है, वहां के सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर्स, एसएसपी, एसपी और डीसी और जितने भी निचले अधिकारी हैं, पुलिस के संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो एसएचओज हो, सीओ हो, या ऊपर के अधिकारी हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, डीजीपी हो, या एडिशनल होम सेक्रेटरी हो, सब उन्हें रिपोर्ट करते हैं। सब कुछ ममता दीदी के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। चलिए अब देखना है कि बाबरी मस्जिद वाला बवाल कब तक थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है और किसी भी महीने बहुत जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन अब ऐसे में बवाल एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को पश्चिम बंगाल ये हवा मिल चुकी है, ये बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के। तो कुल मिलाकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कह दिया है कि ये धरती प्रभु राम की है, शिव की है, कृष्ण की है, बाबर नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।